किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। गेहूं में किसान बहुत से खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उन्नत वैरायटियों को भी लगाते हैं, फिर भी वो गेहूं की खेती से ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिनका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप गेहूं की खेती से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटी है उसे ज़रूर चालू करें ताकि आपको हमारी हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। किसान भाइयों, गेहूं की भारत में कई क्षेत्रों में अधिकतर खेती किसान भाई करते हैं। गेहूं की खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि गेहूं की बुवाई का सही समय आपको पता होना चाहिए। गेहूं की पैदावार गेहूं की बुवाई पर निर्भर करती है। गेहूं की बुवाई के सही समय की बात करें तो आप इसकी बुवाई अक्टूबर एंड से नवंबर मध्य तक कर सकते हैं। यानी कि आपको न तो ज़्यादा अगेती बुवाई करनी है और न ही ज़्यादा पछेती। गेहूं की बुवाई के लिए ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है, तो इसकी बुवाई हो सके तब तक आप नवंबर मध्य तक इसकी बुवाई कर लें। यह समय गेहूं की बुवाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। अगर आप इस समय पर बुवाई करते हैं तो इससे गेहूं की फसल शुरुआत से अच्छे से ग्रोथ बढ़वार करती है। इसके अलावा सही खाद का प्रयोग। किसान भाइयों, गेहूं की बोवनी के समय अगर आप सही खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो फसल में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नज़र नहीं आती है। बाद में पौधे को किसी भी प्रकार से ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं होती है। तो बुआई के समय आप हो सके तब तक गेहूं की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों तत्वों की पूर्ति तो ज़रूर करें। बहुत से किसान डीएपी का प्रयोग करते हैं, तो अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो पोटास का प्रयोग जरूर करें। और अगर आपने एनपीके 12-32-16 का प्रयोग किया है तो आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाती है। इसके बाद आप सिंचाई करते समय यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक का प्रयोग भी बहुत से किसान करते हैं। तो अलग अलग स्टेज में आप सही खाद का चयन करें, जिससे भी गेहूं के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जब आप गेहूं की बोवनी कर देते हैं तो समय समय पर आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। गेहूं की जो ऊपरी परत होती है, यानी कि जो हम गेहूं की बुवाई कर देते हैं, खेत की जो ऊपरी परत होती है उसको आपको सूखने नहीं देना है। कहने से मेरा मतलब है कि मिट्टी में आपको हल्की नमी बनाए रखना है। नमी को पूर्ण रूप से सूखने नहीं देना है। नियमित अंतराल से आपको सिंचाई करते रहना है, जिससे गेहूं की फसल की जड़ों का विकास अच्छे से होता है और उसमें ज़्यादा कल्ले भी निकलते हैं। तो सिंचाई का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे गेहूं का उत्पादन 10 से 15% आसानी से बढ़ जाता है। आप इन बातों का ध्यान रख गेहूं का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान भाइयों के पास शेयर करें। धन्यवाद। जय किसान।